Welcome back, students. Welcome back to Kalpsri Academy, and I'm your teacher Surya Shukla. So, we are going to learn Is Matter Around Us Pure, which is chapter 2, and I have completed chapter 1, that is about matter, that what is matter, and three states of matter. Okay, so today we are going to learn that is matter around us pure. So, this is class 9th chapter 2. Okay. सो हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है या नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो जैसे हमारे आसपास कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी हम जो देखते हैं हमारे आसपास है, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी है वो प्योर है या नहीं है। जैसे सपोज़ वाटर है, तो वाटर इज़ प्योर और नॉट। जैसे गैस है, जैसे हम गैस यूज करते हैं किचन में, है ना, तो वो प्योर है या नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि मिल्क है, मिल्क प्योर है या नहीं है, मिल्क है, टी है ना, तो ये सब प्योर है या नहीं है, तो हम ये देख लेंगे इस चैप्टर में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी बेसिक है ना, साइंस का। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, तो हम देख लेते हैं। वी विल रिकॉल द मैटर एंड क्लासिफिकेशन की। मैटर क्या है, इसका क्लासिफिकेशन में लास्ट क्लास में किया था, तो वो हम देख लेंगे। एंड सेकेंड इज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ये भी इस साइड में बता चुका हूँ आपको। तो ये जो भी डिफरेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना, ये देखेंगे। और इसके बाद वी विल अप्रिशिएट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं ना, जैसे होमोजीनस होता है मिक्सचर, हेट्रोजीनस होता है ना, हेट्रोजीनस होता है, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। हेट्रोजीनस होता है ना, और इसके अलावा एक्सप्लेन्स द डिफरेंस, वी विल एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक और टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को सेपरेट करने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इसके बारे में हम देख लेंगे। एंड वी विल अप्लाई आवर नॉलेज ऑफ वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स इन डेली लाइफ सिचुएशन। डेली लाइफ सिचुएशन में हम सेपरेशन टेक्निक्स कौन कौन से यूज करेंगे वो देखेंगे, है ना। इसके बाद आई विल डेमोन्स्ट्रेट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विद एग्जांपल। ओके, मैं फिजिकल चेंज और जो केमिकल चेंज होता है इसके बारे में एग्जांपल के साथ आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर को भी अलग करेंगे और कंपाउंड को भी अलग करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1, क्या देखा है हमने चैप्टर 1 में, डिस्कस करते हैं। जैसे हमने देखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैंने बताया आपको मैटर की तीन स्टेज में मिलता है हमको, सॉलिड में मिलता है, लिक्विड में मिलता है, गैस में मिलता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड अस, कौन कौन से होते हैं मैटर हमारे आसपास, है ना। वेरियस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैटर, मैंने आपको अट्रैक्शन फोर्स के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया। एंड एवेपोरेशन, बॉइलिंग। एवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होती है, सरफेस से जो एवेपोरेट होती है जब बॉइलिंग हो जाती है उसके बाद, तो एवेपोरेशन भी बताया, बॉइलिंग भी बताया। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, जब हम जो मैटर होता है, मैटर पे हम टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होता है ना, वो देख लेंगे। इसके अलावा एवेपोरेशन से कूलिंग होती है ना, जैसे हमारे कपड़े हम सुखाते हैं, गर्मियों में हम कपड़े सुखाते हैं, तो या फिर आप थोड़ा आप देखिए कि एक आपका जो हैंकी होता है, हैंडकरचीफ होता है, उसको आप थोड़ा वेट करके अपने फेस पर रखें और फ़ैन चलाएं, तो आप कितना गर्मी में भी कितना कूल कूल फील होगा, है ना। सो सॉरी, पार्डन, आई हैव कॉट कोल्ड, थोड़ा जुकाम हो गया है, सो पार्डन मी। एंड सो लेट्स सी, है ना। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स आर ऑल, जैसे हमारे पास ये पिक्चर्स हैं, जैसे ये मिल्क दिख रहा है आपको, ये सॉल्ट दिख रहा है ना, ये घी है, ये टैप वाटर है। ये टैप वाटर जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसको आप मान लेते हैं, सपोज करते हैं, लेट कर लेते हैं ना, ठीक है। सो हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर।
हम मार्केट जाते हैं तो हम जो दूध होता है, घी होता है, बटर है, सॉल्ट है, मिल्क, हमको कैसे पता चलेगा ये प्योर है या नहीं है? क्योंकि हम क्या कहते हैं, मार्केट में ड्राइव चलती रहती है, पुलिस या फिर जो भी फूड डिपार्टमेंट होता है कि एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एडल्ट्रेशन हो रहा है ना प्रोडक्ट्स में, एडल्ट्रेशन हो रहा है प्रोडक्ट्स में, एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। तो ये कैसे पता चलता है कि ये एडल्ट्रेटेड है? क्या चीज़ बताती है कि ये प्रोडक्ट को हमको बाय नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए एक, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। है ना? जैसे हम मिल्क लेते हैं तो हम मिल्क में देखते हैं कि यार थोड़ा मिल्क हमको थोड़ा पतला पतला सा दिख रहा है ना, पतला पतला सा दिख रहा है मिल्क, तो हमको लगता है नहीं नहीं यार ये इसमें तो पानी मिला रखा है, ये तो बेकार है, इसको नहीं लेना है ना? तो ऐसा सा हमको, मतलब हम नेकेड आइज से फील करते हैं, तो मतलब उसकी फ़िज़िकल स्टेट देखते हैं, फ़िज़िकल स्टेट हम देखने की कोशिश करते हैं, जबकि उसको केमिकल स्टेज पे, मैंने आपको बताया ना कि केमिकल स्टेज होती है, फिजिकल स्टेज होती है, तो केमिकल स्टेजेस पे वो बहुत डिफरेंट होता है, फिजिकल नेकेड आइज से वो चीज़ अलग दिखती है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो केमिकल स्टेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उससे देख लेते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हैं ऑब्वियसली, वो थोड़ी उस चीज़ को थोड़ा मैग्नीफाई या माइक्रो लेवल पे देखते हैं। तो हम जब केमिकली उस चीज़ को देखते हैं तो वो हमको पता चलता है कि वो मिक्सचर्स है। जैसे मिल्क है तो मिल्क में H2O भी होता है, मतलब पानी भी होता है ना? और उसमें क्रीम भी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती है, यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है, मतलब मिल्क में फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत कुछ होता है ना? तो ये मिक्सचर होता है ना? लेकिन नेकेड आई से तो हमको वाइट वाइट सब्सटेंस सा दिखता है, तो मिल्क दिखता है ना? सो हम इसीलिए देखते हैं हम प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे कि यार कि मतलब कैसे जज कर पाएंगे कि यार ये तो सब्सटेंस है ना? तो सब्सटेंस के बारे में हम देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है ना? तो हम देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मैंने बताया आपको, जो केमिकल नेचर है उसमें हमको देखना है, नेकेड आई से नहीं। जो हमको देख रहा है केमिकल नेचर क्या है, अगर केमिकल नेचर में वो सब्सटेंस, जो प्रोडक्ट है, उस जो सब्सटेंस है वो प्योर है, केमिकली उसको और आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो प्योर सब्सटेंस है। जबकि मिक्सचर क्या होता है, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस exist as mixtures of two or more pure components। जो मिक्सचर होता है वो टू और मोर, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम सी वाटर देखते हैं, मिनरल्स देखते हैं, सॉइल देखते हैं। तो अब जैसे सी वाटर का एग्जांपल मैं लेता हूँ, तो जैसे ये रिवर है ना? ये रिवर एमपी से आ रही है ना? ये रिवर यूपी से आ रही है, और ये हिमाचल से आ रही है, जैसे कई सारी रिवर्स हैं, और ये ओशन है, ठीक है? तो सपोज जैसे एमपी, यूपी, एचपी की तीनों की रिवर ना एक ओशन में जाती है, मतलब मान लेते हैं हम कि ये किसी ओशन में जा रही है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ अलग हो गई, और सिंगल ओशन में जा रही हैं, तो ये सभी के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें चीज़ें होंगी, वो सब एक एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं इस जगह पे। तो ये एक तो मिक्सचर बन गया ना, है ना? तो सी वाटर इसलिए हम कहते हैं ना कि खारा पानी होता है, सॉल्ट होता है काफ़ी उसमें, वो बेसिक होता है नेचर, बेसिक होता है, क्षार होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा सॉल्ट रहता है, क्योंकि काफ़ी सारी रिवर्स मिलके और काफ़ी सारा कंपोजिशन होके वो इकट्ठा होता है। तो सी वाटर में इसलिए मिक्सचर बोलते हैं। मिनरल्स होते हैं तो मिनरल्स में काफ़ी काफ़ी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले होते हैं। सॉइल होता है, सॉइल में देखो ह्यूमस होता है, ह्यूमस मिला रहता है ना? जो अपने बोल्डर्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, उनके छोटे 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 पार्टिकल्स मिले होते हैं। इसके अलावा है ना, और फॉसिल्स मिले होते हैं, फॉसिल्स मिले होते हैं इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें मिली होती हैं। जब सब चीज़ें मिल के मिट्टी में मिल जाती हैं तो फिर सॉइल बन जाती है ना? तो वो मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। जबकि अब जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन है जैसे, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, ऑक्सीजन है,
तो ये सब क्या है, ये तो प्योर सब्सटेंस हुए ना, क्योंकि इनको और ब्रेक नहीं कर सकते आप, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर लेंगे तो H2O बन जाएगा, है ना। तो ये पानी बन जाएगा। तो इसमें इसको तो नहीं कह सकते ना प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये मिक्सचर हो गया दो चीज़ों का। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे फिर से देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स। दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन ये मेन मैटर की फिजिकल स्टेट होती हैं, केमिकल नहीं फिजिकल स्टेट होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर्स क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो जो केमिकल लेवल है उस पर हमेशा ये दो ही टाइप में मिलेगा आपको, एक प्योर सब्सटेंस होगा और एक मिक्सचर होगा। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर जबकि दो टाइप का होता है, ये भी दो टाइप का होता है। प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप का होगा और मिक्सचर भी दो टाइप का होगा। तो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना। तो दोनों दो दो टाइप से होते हैं। जैसे मैटर है तो मैटर में प्योर सब्सटेंस हो गया, मिक्सचर हो गया। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, है ना। और इसमें मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर हो गया और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। हम देख सकते हैं कंपाउंड में भी जब दो चीज़ मिल जाती है ना, ऐसे हम देखते हैं दो चीज़ें मिल रही हैं 1+1, तो कंपाउंड होता है, कंपाउंड हो जाती है ना चीज़। और 1 तो सिंपल हो ही गया। ऐसे हम देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स लाइक एलिमेंट और कंपाउंड। या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। तो हम जैसे एग्जांपल ये देख लेते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, शुगर है, सोडियम क्लोराइड है। ये सब सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सब प्योर सब्सटेंस है। जैसे वाटर भली H2O है ना, H2O है, हम कह सकते हैं उसमें तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसको हम अलग नहीं कर सकते ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट H2O के फॉर्म में मिलता है ना, इसलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस ही कहते हैं। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमको नहीं मिलेगा, हमको बाय डिफ़ॉल्ट H2O के फॉर्म में ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा कि हाइड्रोजन अलग कर लिया हो। वो हम फिर टेक्निक्स यूज करके लैब में उसको अलग कर सकते हैं, उस पर हाइड्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो फिर उससे अपना फिजिकल स्टेट भी खो देगा, है ना, फिजिकली वो चेंज हो जाएगा। लेकिन केमिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। ऐसे ही मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। जैसे सी वाटर का मैंने आपको बताया, मैंने मिनरल का आपको बताया, सॉइल का बताया, जैसे एयर है, सैंड है, सॉल्ट है, शुगर है। जैसे सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर है, तो हम जैसे जैसे हमने वाटर लिया, है ना, तो वाटर इसमें डाला वाटर को, वाटर में हमने इसमें जैसे हम इसमें हम सपोज़ इसमें हमने चीनी मिला दी पानी में, है ना, तो ये इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। लेकिन हमको देखने में तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो लगेगा कि यार मतलब एक सॉल्यूशन दिखाई देगा, लेकिन है तो ये मिक्सचर ही ना दो चीज़ों का। इसमें फिर हमको फिर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी लैब में, है ना, इन दोनों को अलग करने के लिए। हम फिर अपने हाथ से नहीं कर सकते। अभी हम स्टार्टिंग में जब इसमें वाटर में जब हम शुगर डालेंगे तो तब तो हमारे हाथ में कंट्रोल रहेगा कि शुगर अलग है और वाटर अलग है। लेकिन जब एक बार हम इसको घोल देंगे आपस में, फिर हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम उसमें से शुगर क्यूब बना लें। जैसे हमने शुगर क्यूब में डाले थे पानी में, हमारे पास कोई चांस नहीं है, फिर हमको लैब में ले जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो मिक्सचर होता है इसको हम कह सकते हैं टू और मोर सब्सटेंसेस से मिलके बना है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर हो गया, है ना। तो डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में बता दिया, थोड़ा और देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस बता दिया, सिर्फ एक ही सब्सटेंस होता है, इसमें टू और मोर होते हैं ना। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टू अदर सब्सटेंसेस ऑफ फिजिकल मेथड। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिकल मेथड से हम इनको अलग नहीं कर सकते।
एंड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। सीधी सी बात है, अगर हम जैसे पानी है उसमें मिट्टी को डाल देंगे, है ना, मिट्टी को मिक्स कर देंगे, तो मिट्टी जो है वो सस्पेंडेड होकर नीचे आ जाएगी ना, पानी ऊपर रहेगा, मिट्टी नीचे सस्पेंडेड हो जाएगी, तो फिर उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये फिजिकली हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंस होगा तो उसकी खुद की कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होंगी, और मिक्सचर में जितनी भी चीज़ें मिली हुई हैं तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी भी तो रहेंगी ना। जैसे 3 चीज़ें मिली हुई हैं तो तीनों, 1 2 3, तो तीनों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगी ना। तो ऐसे होता है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं? टाइप ऑफ मिक्सचर का मैंने आपको बता ही दिया। मिक्सचर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, है ना। जैसे हम देख लेते हैं, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है और ये होमोजीनस है। होमोजीनस में हम देख रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ना, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, जबकि हेट्रोजीनस में ये कुछ इसमें फिक्स ही नहीं है। जैसे ये कोई चीज़ कम है कोई ज़्यादा है, तो इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, जबकि इसमें कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स है। तो हम देख लेते हैं, मिक्सचर का देख लेते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, है ना। जैसे कोई अगर इसमें हम कोई मान लो ए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और बी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमने 5 ए प्रोडक्ट यूज कर लिया और 5 ए कर लिया, इट विल मेक 10। अगर हेट्रोजीनस है तो उसमें हमको जैसे मान लो कि ए प्रोडक्ट है और बी प्रोडक्ट है, इसमें हमने 7 यूज कर लिया, इसमें से 3 यूज कर लिए, तो ये 10 हो गया। लेकिन ये इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रही ना, यहाँ पे ये 5 5 है, यहाँ पे 7 3 है, तो यूनिफॉर्मिटी चली गई। इसलिए इसलिए जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें हमको याद रखना है कि हमेशा जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा इसका, है ना। द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई, है ना। इसमें जो जो हम मिक्सचर करेंगे तो उसके पार्टिकल्स हमको नेकेड आई से बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे, हमको दिखाई नहीं देंगे, है ना। इनको सिर्फ हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये जो मिक्सचर होगा ये स्टेबल मतलब होता है कि द पार्टिकल विल नॉट सेटल डाउन मतलब ये नीचे उसका जो बेस होगा उस पर सेटल डाउन नहीं होंगे, पूरे में घुले रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। तो हम अगर उस पर बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो वो मिक्सचर में विजिबल नहीं होगी, उसको वो पार नहीं कर पाएगी ना। तो इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। तो हम देख लेते हैं ना, हमने जैसे पानी में शुगर को डाला या सॉल्ट को डालते घोल देते हैं ना, तो फिर हम देखते हैं कि वो उसमें घुला रहता है, उसमें सॉल्ट नीचे सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं मिलता, ना शुगर मिलती है, अनटिल अनलेस अगर आप शुगर को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा ना घुलने की कोशिश करें, क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है तो फिर वो और घुलना बंद हो जाता है ना। तो ये इशू आता है एक बार में जब हम किसी चीज़ को, और इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा, व्हाट इज़ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज़ सॉल्यूट, है ना। एक सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम आगे देख लेंगे। इसके अब देख लेते हैं हम असाइनमेंट क्वेश्चन। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय प्योर सब्सटेंस। मैं आपको बता चुका हूँ, आइडेंटिफाई द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग: आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्करी, ब्रिक, वुड एंड एयर। इसमें से आपको प्योर सब्सटेंस बताना है, और एक तो प्योर सब्सटेंस होता है, मिक्सचर होता है, तो आपको बताना है कि भाई इसमें प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है। एंड इसके अलावा लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आई थिंक 4 to 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपको बताना है पॉइंट, है ना। एंड क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये नीचे सोडा वाटर है, वुड है, एयर है, सॉइल है, विनेगर है, फिल्ट्रेटेड टी है, तो इसमें से आपको इन सब के बारे में बताना है कि इसमें होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कौन सा है, ठीक है। सो मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा, अभी इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप ऐसे ही, अभी आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मैं आपको
आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।